हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल में। मैं रंजन कुमार। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का ऊपर, टीडीएस ऑन सैलरी। यानी जो टीडीएस जो है सैलरी का ऊपर कैसे कटेगा, उसका कितना परसेंटेज है, कौन काटेगा, कब काटेगा, ये सब पूरा डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। ये है फॉर फिनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, यानी असेसमेंट ईयर 20-21। टॉपिक को जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि मैं जैसे नया वीडियो अपलोड करूँगा इसी रिलेटेड सबसे पहले नोटिफिकेशन थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं टॉपिक का ऊपर। पहले देखेंगे कि कौन काटेगा टीडीएस। ठीक है, टीडीएस काटेगा जो पेयर है, पेयर यानी एम्प्लॉयर, जो आपका मालिक है वो आपका टीडीएस काटेगा। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन में वो टीडीएस काटेगा इन सैलरी टाइम। यानी जो यहाँ पे आपका स्क्रीन का ऊपर आप देख सकते हैं, जो एम्प्लॉयर सैलरी जो पेमेंट करता है एम्प्लॉय को, तो उस टाइम वो क्या करता है ना, टीडीएस काट लेता है सेक्शन 192 थ्रू में। ठीक, वो देखना पड़ेगा कि वो जो टीडीएस काटेगा कब काटेगा। यानी आपको समझ आ गया, जब पेमेंट वो करेगा, जब टीडीएस क्या करेगा ना, सैलरी जब पेमेंट करेगा उस टाइम वो टीडीएस क्या करेगा ना, काट लेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एट द टाइम ऑफ पेमेंट यानी एट द टाइम ऑफ सैलरी पेमेंट जब करेगा उस टाइम वो टीडीएस काट लेगा। तो ठीक है, टीडीएस काटेगा तो कौन काटेगा आपको अभी समझ आ गया। यानी आपका एम्प्लॉयर जो है आपका टीडीएस काटेगा। यानी ये जो वीडियो जो है आप दो आदमी देख सकता है। जो मान लीजिए कोई सी कंपनी में अकाउंट्स का पोस्ट में काम कर रहा है तो उसको तो डेली रूटीन में एक काम होता है कि उसका कैसे वो टीडीएस काटेगा, उसका जो एम्प्लॉयर जो है उस कंपनी का स्टाफ लोग का जो है उन लोग का कैसे टीडीएस कटेगा, उसका कितना टीडीएस काट के कितना सैलरी पेमेंट करेंगे, उसका कंप्यूटेशन बनाना है। ये सब का अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है। अकाउंट्स का बंदा जो है वो भी ये वीडियो को रेफर कर सकता है। उसके साथ जिसका टीडीएस कट रहा है या कटने वाला है तो वो भी देख सकता है कि उसको कैसे उसको कंप्यूटेशन बनाया होगा, उसका कैसे सैलरी का अगेंस्ट में टीडीएस कैसे करता है, वो भी उसको देख सकता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया कौन टीडीएस काटेगा। यानी आपका एम्प्लॉयर जो है वो है जो सैलरी जो पेमेंट करता है उस टाइम वो टीडीएस काट के आपको पेमेंट करेगा, यानी एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा। कब काटेगा, यानी आपका जो सैलरी पेमेंट करेगा उसी टाइम वो टीडीएस काट के आपको जो रिमेनिंग जो अमाउंट जो टीडीएस काटने के बाद जो सैलरी अमाउंट रिमेनिंग आएगा उसको आपको पेमेंट करेगा। आप देख सकते हैं सेक्शन 206AA क्या बोल रहा है ना, आप पैन नंबर यानी एम्प्लॉय उसका पैन का इंफॉर्मेशन उसका एम्प्लॉयर को नहीं देता है तो उस टाइम वो उसका रेट जो हो जाएगा, जो स्लैब रेट है, जो टीडीएस का स्लैब रेट है उसका हिसाब से, और 20% जो हायर आएगा उसी का ऊपर वो टैक्स टीडीएस काटेगा। कौन काटेगा ना, एम्प्लॉयर काटेगा। कब काटेगा, यानी आपका एम्प्लॉय जो है आपको टीडीएस का उसका पैन का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो आपको वही बोला गया, इफ पे यानी एम्प्लॉय डज नॉट फर्निश हिज पैन टू द पेयर यानी एम्प्लॉयर को नहीं देता है उसका एम्प्लॉय, तो टीडीएस उस टाइम क्या हो जाएगा, टीडीएस रेट जो स्लैब रेट जो प्रेस्क्राइब है उस सेक्शन में 192 में जो सेक्शन में प्रेस्क्राइब है, और रेट ऑफ 20% जो हायर आएगा उसी अमाउंट में वो टीडीएस काटेगा। ठीक है, कौन काटेगा, एम्प्लॉयर काटेगा। किसका काटेगा, एम्प्लॉय का काटेगा। अभी देखेंगे सेक्शन का ऊपर ब्रीफली बात करेंगे कि उस सेक्शन में क्या बोला गया, किसका ऊपर टीडीएस काटेगा, नेचर ऑफ क्या है, कौन काटेगा, उसको तो मैं थोड़ा बहुत बोल दिया हूँ, उसको और ब्रीफली अच्छे से बात करेंगे। आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन का ऊपर है, पहला ए में सेक्शन है, उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट, पेयर, पेई, आपको पता चल गया पेयर कौन है, पेयर यानी जो टीडीएस काटेगा, और पेई यानी जिसका टीडीएस कटेगा। इस ए में कौन है, पेयर यानी आपका एम्प्लॉयर, पेई यानी एम्प्लॉय जिसका टीडीएस कटेगा। यहाँ पे टीडीएस किसका कटेगा, एम्प्लॉय का कटेगा। कौन काटेगा, एम्प्लॉयर काटेगा, यानी वो पेयर है। रेट क्या होगा ना, टीडीएस जो रेट यहाँ पे स्लैब रेट रहेगा, यानी आपका जो इंडिविजुअल है उसका जो स्लैब रेट है, जो बिलो 60 ईयर का एक स्लैब रेट रहता है कि अप टू 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन रहता है। जैसे 60 ईयर्स या 60 ईयर से अबव हो जाता है, बिलो 80 ईयर उन लोग के लिए एक स्लैब रहता है कि अप टू 3 लाख तक एग्जेम्पशन रहता है। और जैसे एक 80 साल या 80 साल से ज़्यादा हो जाता है उन लोग के लिए एक स्लैब रहता है कि अप टू 5 लाख तक पूरा एग्जेम्पशन है, 5 लाख के बाद
स्लैब रेट में अलग अलग टैक्स रेट आएगा। तो उसी हिसाब से आपको लगेगा, स्लैब रेट का हिसाब से लगेगा, सरचार्ज भी लगेगा, एजुकेशन से लगेगा। जितना मान सरचार्ज कब लगता है ना, फॉर इंडिविजुअल के लिए जब 50 लाख से एक्सीड हो जाता है उसका नेट इनकम, तो उस टाइम सरचार्ज लगता है 10%। 1 करोड़ से एक्सीड होता है तो उस टाइम सरचार्ज लग जाता है 15%। ये सबको आपको पता है, नहीं पता है तो मेरा वीडियो चैनल में देख सकते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, उसका प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे पर्टिकुलर हेड में बना के रखा हुआ, उसमें 10-15 वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ आ गया सैलरी एगेंस्ट में कैसे टीडीएस कटेगा, यानी स्लैब रेट का हिसाब से कटेगा। कौन कटेगा? एम्प्लॉयर कटेगा। किसका कटेगा ना? एम्प्लॉय का कटेगा। एम्प्लॉय रेसिडेंट हो सकता है या नॉन रेसिडेंट हो सकता है, उसमें कोई नहीं इशू है। स्लैब रेट वही सेम है सबके लिए, स्लैब रेट जो है सबके लिए सेम है। यानी रेसिडेंट का जो बिलो 60 ईयर, जिसका जो स्लैब रेट है नॉन रेसिडेंट के लिए 80 ईयर हो या 60 ईयर हो या 50 ईयर हो या 40 साल हो, कोई इशू नहीं, उसका भी वही रहेगा। लेकिन रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए थोड़ा अलग स्लैब रहता है कि एज लिमिट का हिसाब से वो चेंजेस होता है। लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ 2.5 लाख तक एग्जाम्पशन है, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5%, 5 से लेके 10 लाख तक 20%, एबव 10 लाख 30%। वो रहता है नॉन रेसिडेंट के लिए, और रेसिडेंट का बिलो 60 ईयर के लिए। लेकिन जैसे चेंज हो जाता है उसका जो एज ग्रुप रेसिडेंट के लिए, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, तो उसका स्लैब रेट का हिसाब से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके साथ आप देखना पड़ेगा, जो आप जैसे कॉम्पिटिशन बनाते हैं तो उस टाइम क्या होगा ना, एम्प्लॉय जो है उसका जो डिटेल देता है, इनकम का डिटेल देता है, यानी सैलरी को छोड़ के बाकी अदर इनकम, अदर हेड का इनकम, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या हाउस प्रॉपर्टी इनकम, ये सब का इन्फॉर्मेशन देता है, या कैपिटल गेन का इनकम, वो जो सोर्स का इन्फॉर्मेशन देता है, तो आपको वो आप जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बोल रहा हूँ अभी, जो एम्प्लॉयर है यानी आप अकाउंट्स का बंदा है, तो आप कंपटीशन बना रहे हैं, तो उस आपका जो एम्प्लॉय जो है उसका जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, इनकम का इन्फॉर्मेशन आप कंसिडर करेंगे। उसके साथ क्या है ना, वो जो डिडक्शन का डिटेल्स दे रहा है, 80C हो या 80D हो, ये सब का डिडक्शन का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको भी आप कंसिडर करेंगे। कंसिडर करके नेट इनकम निकालेंगे उसका सैलरी के ऊपर, उसका एग्नेस्ट आप टीडीएस काटेंगे। वो नहीं दे रहा है तो आप कंसिडर कहाँ से कैसे करेंगे? वो दे रहा है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मैं ये वाला बोल रहा हूँ एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और उसके साथ एम्प्लॉय उसका लॉस, कोई हेड में उसका लॉस है, जैसे कैपिटल गेन के लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, ये सब लॉस है, तो उसको आप कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? यहाँ पे बोला गया है नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ओनली फॉर हाउस प्रॉपर्टी लॉस। हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो है उसको आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन अदर लॉस को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। ये जो चीज़ सब बोला हूँ एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू, एम्प्लॉयर जब उस यानी आपका अकाउंट्स का बंदा जो है वो ये जो कंपटीशन बनाएगा उसको ये सब कंसिडर करना पड़ेगा। अभी डिस्कशन करेंगे इसको ले, जो अभी तक समझ में आ गया आपको। मान लीजिए और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो एक एम्प्लॉय 2 जगह काम करता है, या एक एम्प्लॉय 6 महीना एक जगह काम किया और 6 महीना दूसरा कंपनी में काम किया, तो उस टाइम टीडीएस क्या होगा? इस टाइम टीडीएस होगा कि जो प्रीवियस एम्प्लॉयर या दूसरा एम्प्लॉय शिफ्ट में, दूसरा शिफ्ट में जो काम कर रहा है, तो उसका डिटेल्स जो है एम्प्लॉय क्या करेगा ना, उसका जो जहाँ पे वो चाहेगा टीडीएस काटने के लिए, उस एम्प्लॉयर को उसका इन्फॉर्मेशन दे देगा। उससे क्या होगा ना, वो उसका जो इनकम को क्लब कर लेगा, क्लब करके देखेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में टीडीएस काटा हुआ है, तो टीडीएस अमाउंट को लेस कर देगा। टीडीएस अमाउंट को लेस करके रिमेनिंग जो टीडीएस है, वो रिमेनिंग जो टैक्स आएगा, तो उसके ऊपर वो टीडीएस पेमेंट करेगा। उसको हम लोग और अच्छे से डिस्कशन करेंगे एग्जाम के साथ, उसको अच्छे से क्लियरिटी और मिल जाएगा। अभी चलते हैं एग्जाम के ऊपर। आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन के ऊपर एम्प्लॉय एक है, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय बिलो 60 ईयर एज है। आपको पता है एज ग्रुप जो 60 ईयर होता है फॉर इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए या नॉन रेसिडेंट के लिए। नॉन रेसिडेंट के लिए कोई भी एज ग्रुप हो उसके लिए कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन रेसिडेंट इंडिविजुअल का एज ग्रुप के हिसाब से चेंजेस होता है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ रेसिडेंट इंडिविजुअल हो बिलो 60 ईयर रेंज का, उसका स्लैब रेट कैसे रहता है ना, 2.5 लाख तक एग्जाम्पशन रहता है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 से लेकर 10 लाख तक 20%। जैसे 10 लाख से एक्सीड हो जाता है उसका इनकम, तो उस टाइम क्या हो जाता है 30% लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन के ऊपर एस्टिमेटेड ग्रॉस सैलरी है, यानी आपका जो सैलरी जो है उसको ये सब एग्जाम्पशन, अलाउंसेस का एग्जाम्पशन, बाकी अलाउंस, बाकी जो कंप्यूटर सब एग्जाम्पशन वगैरह डिडक्शन इसमें लेस किया गया है। यानी जो अलाउंसेस में ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो, मेडिकल लीव अलाउंसेस हो, ये सब अलाउंसेस जो एडजस्ट करने के बाद जो इनकम आया, तो ये फिगर लिया हूँ 5,50,000। उसके साथ क्या होगा आपको पता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये आपका जो सैलरी का एग्नेस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000, तो यहाँ पे मैं 50,000 डिडक्शन कर दिया, तो नेट सैलरी इनकम मेरा आ गया 5 लाख। उसमें से क्या
ना आपको जो एम्प्लॉय प्रोवाइड किया होगा उसका डिटेल्स, जो मैं यहाँ पे 80C में इतना इन्वेस्ट किया हूँ, मेरे को उतना डिडक्शन मिलना चाहिए। तो आपको दिया होगा तो आप लेंगे, मेरा हिसाब से नहीं है तो आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लेस करके वो फिगर को ले लेंगे। जो फिगर आएगा, जो लेस करने के बाद जो फिगर आएगा, मेरा नहीं है तो इसलिए ये फिगर है, मेरा आपका होता तो यहाँ पे लेस, ये जो फिगर आएगा इससे ये लेस हो जाएगा, लेस होने का जो फिगर आएगा उसका ऊपर आप टैक्स निकालेंगे। तो मेरा इसमें नहीं है तो यहाँ पे मेरा 5 लाख का ऊपर टैक्स निकलेगा। आपको पता है, इसको टैक्स कैलकुलेशन करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में आपको पता है कि अप टू जिसका नेट इनकम अप टू 5 लाख तक है, रेसिडेंटल इंडिविजुअल के लिए 5 लाख तक है, तो उन लोगों के लिए पूरा क्या है ना, वो आपका 5 लाख तक जितना सारा टैक्स आता है उसका पूरा एग्जेम्पशन मिल जाता है। आपको ये चीज़ पता है, पहले पिछले साल में था 3.5 लाख तक था तो उसमें आपको रिबेट मिलता था, 2,500 रिबेट मिलता था। इस साल वो क्या हो गया, चेंजेस हो गया, अप टू 5 लाख जिसका नेट इनकम है रेसिडेंटल इंडिविजुअल के लिए, सिर्फ रेसिडेंटल इंडिविजुअल के लिए ये क्या होता है ना, आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं वही चीज़ निकाला, अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, नील है। 2.5 लाख से लेके ये जो फिगर है 5 लाख, तो 5% करके तो कितना आया 12,500। टैक्स टोटल आया कितना 12,500, रिबेट मिल जाएगा मेरे को पूरा अमाउंट 12,500 का, क्योंकि मेरा जो नेट इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है। तो टोटल क्या टैक्स पेबल कितना हो गया, नील। तो इस ये में TDS आपको काटना नहीं पड़ेगा। अभी समझ में आ गया, TDS नहीं काटना पड़ेगा क्योंकि उसका टैक्स नहीं एलिजिबल नहीं हो रहा है, टैक्स नहीं हो रहा है उस एम्प्लॉय का, तो आपको TDS काटना नहीं पड़ेगा। आप एम्प्लॉय है तो आप इसको भी देख लीजिए कि आपका इतना इनकम है, इसी हिसाब से वो TDS वगैरह कटेगा कि या कटेगा नहीं, आपको उसमें भी अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, इसका भी सेम एज है, 60 ईयर एज है। इसमें लिखा है, देखिए एस्टिमेटेड ग्रॉस सैलरी, यानी आपका अलाउंसेस प्रोक्यूजर लेस करने के बाद जो इतना अलाउ होता है इनकम टैक्स में, वो लेस करके जो फिगर आया 7,50,000, तो उससे में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया कितना 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी के अगेंस्ट में। तो कितना आ गया, नेट सैलरी मेरा आ गया 7 लाख। नेट सैलरी कितना आया ना, मेरा 7 लाख आ गया। उससे क्या ना, यहाँ पे आपको पता है सिर्फ अदर इनकम होता तो यहाँ पे मैं ऐड करता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो, तो यहाँ पे मैं सैलरी जो नेट सैलरी जो आया है उसके साथ मैं अलग इनकम देके टोटल ग्रॉस टोटल से इनकम निकालता। मेरा अदर इनकम नहीं है इस एम्प्लॉय का, तो नहीं ले रहा, आपका होगा तो आप यहाँ पे लेके टोटल में यहाँ पे कंसीडर कर देंगे, टोटल में ले लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक लॉस दिया है, लॉस आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी लॉस का सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरा लॉस यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा। तो मेरा को इन्फॉर्मेशन दिया था लॉस हाउस प्रॉपर्टी, उसका कितना 30,000 लॉस है, तो मैं इस इनकम से सैलरी इनकम से उसका लेस कर दिया कि अदर इनकम उसका कोई कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पे कंसिडर किया कि उसका नेट सैलरी जो 7 लाख है उससे 30,000 लेस कर दिया, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया 6,70,000। उससे लेस डिडक्शन होगा 80C से लेके 80U। मेरा एग्जाम्पल में कोई नहीं है उसका 80C से 80U का प्रोवाइड मेरे को किया नहीं मेरा एम्प्लॉय, तो मैं नहीं लिया। आपका होगा तो आप लेंगे, लेके लेस करके नेट जो फिगर आएगा यहाँ पे आप ले लेंगे। इसी का ऊपर आप बेस करके टैक्स निकलेगा। आपको रिबेट भी बेस करता है क्योंकि इसमें जो 5 लाख नहीं है मेरा, इस एग्जाम्पल में 5 लाख से या 5 लाख से कम नहीं है, तो इसलिए इसको रिबेट नहीं मिलेगा। 5 लाख का रिबेट नहीं मिलेगा। 5 लाख का जो बेनिफिट जो रहता है, 5 लाख का नेट इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम रहता है, तो उसको रिबेट मिल जाता है कितना 12,500। यानी आपका 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो 5% करके 12,500 आता था, उसका पूरा अमाउंट आपको रिबेट मिल जाता। यहाँ पे 5 लाख से एक्सीड है तो रिबेट का कोई बात नहीं है। यहाँ पे टैक्स अभी निकालेंगे, इसका ऊपर निकलेगा, इसी इनकम का ऊपर टैक्स निकलेगा। अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, नील है ये, क्योंकि एज ग्रुप है बिलो 60, तो 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन है। उसके बाद 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कितना होगा 5%, तो कितना आएगा 12,500। रिमेनिंग 5 लाख से लेके रिमेनिंग कितना 6,70,000 तक कितना होगा 20% करके आएगा कितना 34,000। टोटल टैक्स आया कितना 46,500। उससे ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ये पहले पिछले साल 3% था, वो चेंजेस होके 4, पिछले साल भी शायद, हाँ पिछले साल 4% था, उससे पिछले साल आपका था 30 साल था 3% था। 18-19 के लिए वो था आपका 4% था, लेकिन 17-18 के लिए 3% था। ठीक है, इस साल भी आपका 19-20 का भी आपका 4% है। तो क्या होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का 4% ले लिए, टोटल 4% लेने के बाद टोटल टैक्स पेबल कितना आ गया 4836। तो इसका ऊपर आप TDS कैसे काटेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज।
टीडीएस कटेगा, पर मंथ में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ये आपका एस्टिमेट कर रहे हैं कि आपका साल स्टार्टिंग में एस्टिमेट कर लिए कि उसका इनकम ये है, उसका इतना रिडक्शन मिलेगा, उतना अदर इनकम लॉस होगा। तो ये एस्टिमेटेड फिगर है, जो फिगर जो ये बनाए हैं ये आपका एस्टिमेट फिगर है, इसलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे वर्ड देखिए एस्टिमेटेड ग्रॉस है, क्योंकि पता नहीं उसको 2 महीना काम करना है कि 5 महीना काम करना है, उसको पता थोड़ी। आप स्टार्टिंग में बिगिनिंग में वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि साल में उसको इतना देना है, उसमें डिडक्शन ये वगैरह मिलेगा, उस हिसाब से आप टैक्स निकाल रहे हैं। आप सोचते हैं कि टीडीएस जो पेमेंट कर दिए मतलब पेमेंट कर दिए, मेरा इनकम पेमेंट हो गया, इनकम टैक्स पेमेंट हो गया, पूरा उतना चला गया। नहीं, आपका मान लीजिए साल में वो इनकम उतना नहीं हुआ, मान लीजिए ये जो इनकम आप निकाले साल में उतना नहीं हुआ, उससे कम हुआ, तो आप उसी हिसाब से डिफरेंस अमाउंट जो आपको रिफंड क्लेम कर लेंगे रिटर्न करने के टाइम। ठीक है, ये आपका अकाउंटेंट जो है साल व बिगिनिंग में वो एस्टिमेट कर लेता है ये एम्प्लॉई का इतना इनकम है, उसी हिसाब से उसका टीडीएस कैलकुलेशन करके पर मंथ बेसिस में टीडीएस पेमेंट करता है। तो उसका टीडीएस कैसे आ गया, टैक्स फिगर ये है, टैक्स फिगर यहाँ पे निकला था, ये जो फिगर है इस फिगर को ले लिए, लेने के बाद उसको डिवाइड कर दिए 12, तो पर मंथ आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा 4030 करके पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, आपको पता है, अभी समझ में आ गया ये चीज़, अच्छे से समझ में आ गया। एस्टिमेटेड फिगर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। अभी एक चीज़ देखना है, मान लीजिए ये एम्प्लॉय जो है, आप एम्प्लॉयर को पैन का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो उस टाइम क्या होगा टैक्स रेट। आपको बोला एवरेज रेट ले लेंगे, किसका एवरेज रेट लेंगे, यानी जो ये टैक्स जो फिगर आया 48360 किसका, किस टैक्स इनकम का ऊपर ना 6,70,000 का ऊपर आया था, तो 6 लाख ये जो टैक्स आया, टैक्स डिवाइडेड बाई 6,70,000 इनकम इंटू 100%, यानी टैक्स रेट ये आया कितना 7.22%। उसके साथ रेट लेंगे क्या 20% बोला गया था, जितना स्लैब रेट का हिसाब से आएगा टीडीएस का स्लैब रेट का जो प्रोसेस है उसका रेट ऑफ जो है, और 20% जो हायर अमाउंट आएगा उसी का ऊपर आप टीडीएस काटेंगे। तो इस देखिए मेरा एवरेज में ये जो टैक्स पेमेंट किया है कितना ना 7.22%, उसके साथ 20% क्या करेंगे ना ले लेंगे 20% जो हायर अमाउंट, कौन सा हायर परसेंटेज आया ना 20% हायर परसेंट आया, तो 20% आपको क्या करना पड़ेगा टीडीएस काटना पड़ेगा। यानी आपका जो इनकम है टैक्स क्या हो जाएगा उस टाइम 6,70,000 का ऊपर 20% काटेंगे। 6,70,000 ना इनकम यहाँ पे देखिए 6,70,000 ना नेट इनकम, तो उसी का ऊपर आप 20% जोड़ दें, क्योंकि ये दोनों से हायर है 20%। उस टाइम ये इनकम टैक्स नहीं होगा, ये उस टाइम हो जाएगा टैक्स 1,34,000, तो उस टाइम टैक्स उसके लिए हो जाएगा, मत जो पैन नहीं देगा तो उसके लिए 1,34,000 हो जाएगा। पर मंथ उसको टीडीएस करना पड़ेगा 134,000 डिवाइड बाई 12, तो 11,167 टीडीएस पर मंथ करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, वो पैन नंबर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। देखिए कितना डिफरेंस हो जाता है, पैन दे देता तो उतना पर मंथ करना पड़ता है, पैन नहीं देता है तो बेचारा को 11,167 रुपया लग जाता है। तो पैन आप मस्ट दे दीजिए, आपको एम्प्लॉय को मैं बोल रहा हूँ पैन दीजिए, क्योंकि फालतू में आपका पड़ा रहता है पैसा, फिर आप रिटर्न क्लेम होता है लेकिन फालतू में पैसा पड़ा रहता है, तो आप उसको ठीक से यूटिलाइज करिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि ये एग्जाम्पल जो है, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 महीना या 5 महीना काम किए थे, अभी रिसेंट भी नया ऑर्गेनाइजेशन आ गया, तो उस टाइम में कैसे टीडीएस कटेगा, नया ऑर्गेनाइजेशन में टीडीएस कटेगा, वो चीज़ मैं अभी समझा रहा हूँ। देखिए एस्टिमेटेड ग्रॉस सैलरी इनकम, उसमें इंक्लूड है प्रीवियस सैलरी का जो इनकम जो मिला था, प्रीवियस सैलरी में जो सैलरी जो मिला था, इसमें इंक्लूड करके ये फिगर लिया हुआ है 7,50,000। यानी प्रीवियस में मान लीजिए 2 लाख या 3 लाख मिला था, इस बार में जो मिला है टोटल मिला के, इस बार जो एस्टिमेटेड फिगर निकला है इतना आपको साल में देना है, यानी जो 7 महीना या 8 महीना जो पीरियड रिमेनिंग है उसमें आपको देना है, करंट एम्प्लॉयर इतना देना है, तो प्रीवियस एम्प्लॉयर का सैलरी प्लस करंट एम्प्लॉय का जो 7 महीना है या 4 महीना है या 5 महीना है उसका जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर आया है उसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो फिगर आएगा वो ले लेंगे, उससे स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे कितना 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। नेट सैलरी आपका आ जाएगा कितना, नेट सैलरी इनकम 7 लाख। उससे मान लीजिए अदर कुछ अदर सोर्स इनकम वगैरह होगा तो आप वो एम्प्लॉय आपको दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इसको ऐड कर लेंगे, नहीं दे रहा है तो नहीं लेंगे। लॉस यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉस सेटअप होगा, एडजस्ट होगा, हाउस प्रॉपर्टी लॉस में यहाँ पे 30,000 लेस करके ग्रॉस टोटल इनकम 6,70,000 आ गया। रिमेनिंग प्रोसेस सेम है, जो प्रीवियस एग्जाम्पल में दिखा था प्रोसेस सेम है, अप टू 2.5 लाख तो नील, ये 2.5 से 5 ये करके 12,500, 5 लाख से लेके 6,70,000 20% आपका ये फिगर आ गया, टोटल ये आ गया। हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ के टोटल टैक्स आपका ये आ गया। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा देखना चीज़ है कि प्रीवियस एग्जाम्पल पे थोड़ा यहाँ पे चेंजेस है कि टैक्स आपका पेएबल आ रहा है इतना, लेकिन ऑलरेडी प्रीवियस एम्प्लॉयर
टीडीएस ऑलरेडी काट लिया, कितना 12,000, यहाँ पे 12,000 लेस कर देंगे। रिमेनिंग जो फिगर आया उसी फिगर को आपका रिमेनिंग जो पीरियड सर्व करेगा, सर्विस करेगा आपका अंडर में, तो उसी फिगर को आप डिवाइड कर लेंगे। यानी मेरा एग्जाम्पल में 5 महीना प्रीवियस एम्प्लॉय से काम किया था, करेंट एम्प्लॉय यानी मेरा ऑर्गेनाइजेशन में 7 महीना अभी काम करेगा, तो जितना टैक्स फिगर नेट ये आया लेस करने के बाद ऑलरेडी टीडीएस जो काटा हुआ है, तो जो फिगर आया तो उससे डिवाइड कर दूंगा। रिमेनिंग जो मेरा मंथ जो रिमेनिंग पीरियड है यानी 7 महीना यहाँ पे काम करेगा, तो डिवाइड कर दिया 7, तो आ गया 5,195 पर मंथ पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया एग्जाम्पल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे लगा इस वीडियो? अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।